देखो लास्ट वाली क्लास में जो हम बात डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे वर्णमाला। और वर्णमाला में मैंने बताया था वर्णमाला में जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो दो चीज़ें पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, कितनी चीज़ें पढ़ते हैं? स्वर। और मैंने लास्ट वाली क्लास में तुम्हें बताया था स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं तो तुम लोगों ने कहा था कि भैया स्वर वो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं, मतलब जिनको उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ आ इ उ ए ओ उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में हमने सारी चीजों पर डिस्कस किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन अगर मैं बात करूं तो व्यंजन, अब वर्णमाला में आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से जुड़े हैं। किनकी सहायता से? जो स्वर की सहायता से बोले, जो स्वर की सहायता से बोले उन्हें क्या कह देते हैं? हम स्वर कहते हैं, सॉरी व्यंजन कह देते हैं। सिंपल सी बात, जो स्वर की सहायता से बोले जाते। इसीलिए कभी कभार तुमसे एक बार पता है क्या पूछा गया था? हलंत कितने होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो व्यंजनों को ही हम क्या कह देते हैं? हलंत कह देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कितने हो जाएंगे? तो याद रखना व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी हो जाएगी? 33। और मैंने आपको बताया था कुल व्यंजन कितने होते हैं सबसे पहली वाली क्लास में? 43 ही आया। कितने आए? अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तो भैया मैं एक मिनट रुक जाओ। इनको हम क्या देते हैं, अगर जिनको ना लिख में लिख रहे तो पता है क्या करा करो? कचट तक लिख दिया करो। क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? कचट तक। ये क्या होते हैं? वर्ग को प्रेजेंट करते हैं। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और छावर्ग। तो भैया तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, और ये क्या हो जाएगा? छ, ज, छ, और ये क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, और ट, ठ, द, ध, अन, प, फ, ब, भ, और अगला क्या हो जाएगा? तो कितने हो गए? तो इनको हम क्या कह देते हैं? ये। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? या, र, ल, व। और इसके बाद अगला क्या हो जाता है? स, स, ठीक है, हमें यही करना। छात्राज्ञा उससे अभी कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो हमारे संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब तुम भैया देख लो कितने हो गए। तो आप देखो कि भैया ये क्या है? कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। 4 और 4 कितने हो गए? 25 और 4 29। 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो व्यंजनों की संख्या जब भी पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 33। बिल्कुल इजी सी बात है। अब देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी या वर्गीय। तो पूछेगा कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना कितने होते हैं? 25। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कहने का पर्पस क्या है? तो तुम देखो ये क्या है जो 5 के पेयर में बन रहे हैं। ऐसे देखोगे तो क्या बन रहा है? 5। कितने हो गए? 5। और ऐसे देखोगे तो कितने हो गए? 5। पूरा स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो कितने हो गए? 25 हो गए? नहीं हो गए? सिंपल सी बात, इधर से और उधर से दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे? 5। तो कितने हो गए? ठीक है, इन्हें क्या देते हैं?
वर्गीय व्यंजन। क्लियर नहीं बात। इसके बाद ये जो या, र, ल, व, इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। और पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या, व, र, या, र, ल, व। ठीक है, कितने हो जाएंगे? या, र, ल। क्लियर थी बात। इसके बाद अगला क्या क्या जाएगा? इसे क्या कहा जाता है? संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। देखो इनको बोलते समय हमारे मुंह में क्या होता है? संघर्ष होता है, मतलब हवा क्या होती है? ज्यादा बाहर निकलती है। संघर्षी व्यंजन जब बोलो स स स, तो बार बार हमारे मुंह से क्या निकल रही है? हवा निकल रही है। ठीक है, तो भैया जिनमें हम क्या निकल रही है? हमारे मुंह से हवा निकल रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? महाप्राणवायु। प्राणवायु भी बताएंगे प्राणवायु के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इन्हें। ठीक है, और जब भी मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी के सर में दर्द होगा तो तुम बार बार सा का लगातार उच्चारण करोगे प्रोनाउंसिव, तो भाई साहब सर में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए इसका यूज़ करो। सा 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 बार बार बोलते रहो। या तुम ओम एक शब्द है उसको उच्चारित करो तो माइंड रिलैक्स हो। तो ये हमारे वैदिक कल्चर जो बढ़िया है। ठीक है, तो समझ गया कितने हो गए? 25, 4 और 4। अब भैया कहोगे 29 कौन कौन से हो जाएंगे? तो 29 कौन कौन से हो जाते हैं? हाँ, अगला कौन सा हो जाएगा? 4 कौन से हो जाएंगे? +4। 33 तक देख लिए। 4 कौन से हो जाएंगे? संयुक्ताक्षर। कितने हो जाएंगे? संयुक्ताक्षर कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और भैया संयुक्ताक्षर कितने हो जाएंगे? 4 और +2 कितने हो जाएंगे? उच्छिष्ट या ताड़नजा। क्या हो जाएंगे? ताड़न या द्वित। क्या हो जाएंगे? द्वित। तो भैया 6 जोड़ो जरा। 33 + 6 कितने हो गए? 39। सिंपल सी बात। तो कुल व्यंजनों की संख्या जब भी पूछेगा कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 39। और जब सिंपल सा पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं तो याद रखना। क्लियर नहीं बात? अब देखो यहां पर ये जो है इन्हें हमने क्या कहा था? वर्गीय व्यंजन। अब इन वर्गीय व्यंजन में इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो आप लास्ट वाले क्वेश्चन लिख रहे हो इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। ठीक है, किसे क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अनुनासिक होते हैं या नासिक होते हैं? नासिक होते हैं। ठीक है, याद रखना पंचमाक्षर कैसे होते हैं? नासिक के वर्ण होते हैं। क्लियर नहीं बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद अगला यहां पर मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, या, र, ल, व। इस तरफ थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, ये समझने के लिए हो तो वही है। अब देखो तुमसे पूछा जाएगा या और व। क्या है? या और व। इन्हें क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर कहने का मतलब क्या है? कोई मुझे बताओ, अर्धस्वर कहने का मतलब क्या है? तो अर्धस्वर क्या होते हैं? तो इनका प्रयोग किसके तौर पर किया जाता है? स्वर में भी किया जाता है और ये किसमें होते हैं? व्यंजन में भी यूज होते हैं। भैया कैसे? इनका मतलब क्या है? तुम मुझे लिख के दिखाओ कौवा। दोनों तरह से लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, हो गया कौवा और कौवा दोनों सही। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग करा? स्वर का। और यहां पर क्या है? व्यंजन का। तो दोनों में यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? अर्धस्वर। इसीलिए ऐसे देखो महिलाएं क्या लिख सकते हो? महिलाएं।
ठीक है, और यहां पर क्या लिख सकते हो, लिख देते हो, नहीं लिख देते हो, ए और ई, ठीक है, याद रखिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ए और ये, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धसूत्र। या और वा क्या हो जाएंगे, अर्धसूत्र। क्लियर की बात। इसके बाद अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा, रा। रा को क्या कह सकते हैं, प्रकंपित। क्या कह देते हैं, प्रकंपित। या अगर मैं क्या और क्या कह सकते हो, रा को, ठीक है, तो याद रखना इसे क्या कह देते हैं, रा को प्रकंपित। प्रकंपित कहने का पर्पस क्या है, तो रा जब बोलते हो तो कभी तुम्हारे रा को बोल के देखो, रा, तो भैया जीभ क्या होगी, ऊपर जाके क्या होती है, कंपन करती है, रा रा रा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रकंपित। रा क्या हो जाएगा, प्रकंपित। और ला क्या होता है, याद रखना क्या हो जाएगा, पार्श्विक। क्या हो जाएगा, पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक। अब देखो ला बोलो, ला, तो क्या होता है, जीभ क्या हो जाती है, जीभ ऐसी होती है, ऐसे हो जाती है, और जो हवा होती है वो क्या होती है, अगल बगल से जाती हुई दिखाई, ला ला ला, बोल के देखो, अपने आप क्या होगी, जीभ खड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हवा इसके आसपास से जाती हुई दिखाई देगी। तो ला कैसा व्यंजन हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। क्लियर, तो या, र, ल और व। क्लियर की बात, ये भैया मैंने बीच वाला तुम्हें बता दिया। इसके बाद इन्हें क्या कहा गया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्लियर की बात यहां तक। इसके बाद अगला आता है, तुम देखो, च, छ, ज और झ। इनसे पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो कितने हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, च, छ, ज, झ, ये क्या हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्लियर की बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है, अगला एक चीज मैं और बता दूं, चलो रुक जाओ 1 मिनट बेटे। चलो इसे रफ कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से इधर। अब मैंने यहां पर तुम्हें पहले बताया था संयुक्त अक्षर क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं संयुक्त अक्षर। तो बताओ मुझे संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, तो याद रखना व्यंजनों की जब बात करो, संयुक्त अक्षर व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना संयुक्त अक्षर व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा हो जाता है, श, त्र, ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, ग्र, और फिर क्या हो जाएगा, श। इस तरह से क्या होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, स्वर किससे बनता है, तो याद रखना किससे, का, और किसके मेल से बनता है, सा के मेल से, का और सा के मेल से बनता है। क्लियर की बात। अगला त्र किसके मेल से बनेगा, ता प्लस रा के मेल से बनेगा। इसके बाद अगला क्या कहा जाए, ज्ञा। ज्ञा जो होता है, ज प्लस अन्या के मेल से बनता है। श्र, स प्लस किसके मेल से बनेगा, रा के मेल से बनेगा। तो इन सबको हम क्या कह देते हैं, संयुक्त अक्षर। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था संयुक्त अक्षर से, कि ये बताओ कि जब कोई अर्ध व्यंजन, जब कोई अर्ध व्यंजन, या ऐसे कहा जाता है जब कोई स्वर रहित व्यंजन,
जब किसी व्यंजन से मिलाया जाता है तो क्या बनता है? देखो याद रखना, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किससे मिल गया? व्यंजन से मिलाया जाता है तो क्या बनता है? याद रखना, ये भी भैया क्या है? ये स्वर रहित है और ये क्या है? व्यंजन है। और ये क्या है? स्वर रहित व्यंजन ही तो है, इनसे क्या करा दिया है? स्वर को हटा दिया। और ये क्या है? इनमें स्वर है। तो भैया जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है। क्लियर नहीं बात? याद रखना, तब क्या बनेगा? संयुक्त अक्षर। ठीक है, क्लियर नहीं बात? सर अभी हिंदी का एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन है कि जो छाप है वो मतलब उसके हिसाब से कहाँ आएगा पढ़ना, सब तो उसके अनुसार कहाँ। हाँ, अभी किसी को कौन सा पेपर था? हिंदी के। हाँ, तो बेटा कौन सा श जो आया वो किस में आएगा? तो मैंने तुम्हें बताया है हिंदी शब्दकोश पूछ रहा था, का के बाद आएगा और किससे? खा से पहले। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं पता है हिंदी शब्दकोश क्या है, पर ये तो मैंने बताया था ना तुम लोगों को, तो कर लिया होगा। तो ये चीज आती है। अब इसके बाद ठीक है, अब मैंने आपको बताया था दो क्या होते हैं? उच्छिष्ट या क्या हो जाएंगे? ताड़नजात। क्या हो जाएंगे? ताड़नजात। और ताड़नजात कितने होते हैं? याद रखना कितने हो जाते हैं? दो। कौन कौन से? अब देखो, ताड़नजात को मैं पढ़ाने से पहले एक चीज और बता दूं कि जब रफ कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना है। देखो, कोई भी चीज जो होती है उसमें अगर मैं लिखूं तो ये होती है जो लाइन लिखी जाती है ऊपर, इसे कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। इसके नीचे जो लाइन होती है इसे कहा जाता है खड़ी पद। क्या कहा जाता है? खड़ी। और इसके ऊपर एक बिंदु होती है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब इस बिंदु को, ठीक है, होती ही नहीं होती है। जब मैं यहां पर कहूं, जब इस बिंदु को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब मैं इस बिंदु को क्या कर दूं? ऊपर प्रयोग कर दूं, ठीक है, जब ऊपर प्रयोग कर दूं तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार बनेगा, चंद्र बिंदु नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। और अनुस्वार कितने होते हैं? एक होता है भैया। क्या हो जाएगा? एक। अंग होता है नहीं होता? इसके बाद अगला, जब ये क्या कर दूं? पीछे यूज करूं इस बिंदु को, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर। ठीक है, क्या बन जाएगा? पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। पंचमाक्षर बन गया नहीं बन गया? तो पंचमाक्षर भैया यही तो है, यहां पर मैंने बिंदु का प्रयोग कर रखा है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? जब इसको मैं क्या कर दूंगा? नीचे प्रयोग कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट या ताड़नजात। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट या क्या हो जाएगा? ताड़नजात। अब ये कितने होते हैं? तो भैया ये होते हैं अड़ा। ठीक है, याद रखिए ये क्या हो जाते हैं? अड़ा और। अच्छा ये बताओ, मैं अभी पूछ रहा हूं, बताओ मेढक और कौन सा मेढक? बताओ कौन सा सही है? सेकंड वाला। पहला। पहला बेटा सेकंड वाला सही है। मैंने वर्तनी याद कराई थी तुम्हें। सर कल ये तो पढ़ा है, लास्ट वाले में ये भी है। देखिए अभी खोल के देखिए, ठीक है, तो याद रखना दूसरा वाला सही है। अब मुझे बताओ रोड, रोड रोड ये वाला सही है या ये वाला सही है? हाँ, तो बताओ कौन सा? तो बेटा ये वर्तनी के टॉपिक है, देख क्या? ठीक है, तो रोड में क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, क्योंकि इन उच्छिष्टों का प्रयोग कभी भी क्या नहीं करा जा सकता? अंग्रेजी वर्णों में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
इनके अलग अलग क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो इन नियमों को क्या रखना, याद रखना। क्लियर की बात? तो इनको जब मैं वर्तनी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि पुच्छिप्तों का प्रयोग कहां पर और कैसे किया जाता है। क्लियर की बात? ठीक है, देखिए अपना। इसके बाद अगला क्या हो जाता है, जब हम यहां पर इस बिंदु को क्या करें, आगे प्रयोग कर दें। पहले ऊपर था, फिर पीछे हो गया, फिर नीचे हो गया, और अब क्या हो गया, आगे हो गया। जब इसे आगे प्रयोग कर देते हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, नुक्ता चिन्ह। क्या कह देते हैं, नुक्ता चिन्ह। क्या कह देते हैं, नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह की खोज किसने की है, राजा शिव प्रसाद। किसके द्वारा खोज की गई है, राजा शिव प्रसाद सितारे। किसके द्वारा शुरू करे गए हैं, सितारे हिंदू। ठीक है, याद रखो, किसके द्वारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के द्वारा इसे क्या करा गया था, शुरू किया गया। नुक्ता चिन्ह है कितने, तो याद रखना नुक्ता चिन्ह कितनों में प्रयोग किया जाता है, 5 में। कौन कौन से, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें हमेशा बताया आपकी बात, और ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, तो याद रखना अरबी फारसी भाषा से। कौन से, अरबी फारसी भाषा से। कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी फारसी। अखबार। इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, अखबार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, जिंदगी। लो भैया तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। जिंदगी, कफन लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, तो इनमें, और तुम अखबार, अबे कहां गया बिल्ली, ठीक है, अखबार। अखबार में क्या होगा, इनमें ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, तो इनमें क्या करा जाएगा, नुक्ता चिन्हों का क्या करा जाता है, प्रयोग करा जाता है। अब ये मत कह देना भैया कफन में भैया पहले भी जोड़ दे रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक ही में प्रयोग करा जाता है। जैसे तुम देखो जफर, जफर में भी यूज करा जाता है। ठीक है, जब सही तौर पर लिखा जाता है तो उन शब्दों को देखना। हम अरे बहुत बड़ी गलती है कि हम क्या करते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। फजल में भी हो, ठीक है, तो ये चीज लोग याद रखो। क्लियर? तो नुक्ता चिन्हों के बारे में अब देखो, मैंने तुम्हें बताया चित्त कितने होते हैं, तो चित्त या ताड़े जात कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर? बाकी तो सब पहले से आ रहे, इनको हम काउंट नहीं करते अपनी वर्ड की। बाकी ये हमारा पहले से आ गया, ये पहले से आ गया, तो ये हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे हिंदी में वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। रफ करूं से बेटा, वीडियो में देखिए। अगला क्या हो जाएगा, कुल अक्षर या कुल वर्ण कितने, कुल वर्ण। तो भैया मुझे बताओ कुल वर्ण कितने हो जाएंगे हिंदी में, हिंदी में कुल वर्ण कितने हो जाते हैं, तो याद रखना 52। कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया, स्वर कितने बताए, स्वर कितने बताए, ठीक है, प्लस कौन से हो जाएंगे, अनुस्वार या अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं। अयोग, अयोग, ठीक है, कितने हो जाते हैं, अयोगवाह हो जाते हैं 2। कौन से, अंग, और ये अगला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगोरा। ठीक है, याद रखना। इसे मैंने क्या बताया था, अनुस्वार कहा था, नहीं कहा था, और इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्ग। इसके बाद +2 को फिर लिख लो, संयुक्ताक्षर बिंदु। संयुक्ताक्षर बिंदु कितने हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, 4। हम कौन से हो जाएंगे, तो श, प्र, त्र, य, श्र। तो कितने हो गए, 4 हो गए।
इसके बाद अगला मैं तुमसे कहूं तो और क्या लिख सकते हो, अगला लिखो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट या ताड़ंतर। तो उच्छिष्ट कितने हो जाएंगे, तो वो भी आपके 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, हो गए नहीं हो गए। इसके बाद अगला कौन सा हो जाएंगे भैया, अब रह गए आपके व्यंजन। व्यंजन कितने हो जाते हैं, तो व्यंजन आप सभी को पता है कितने हो जाएंगे, 33 और 2 कितने हो गए, 35, 35 और 4 कितने हो गए, 39, 39 और 2 43, 43 और 11 कितने हो गए, 41 और 2 33, 35, 35 और 4 कितने हो गए, 39, 39 और कितने हो गए, 41, 41 और 11 कितने हो गए, ठीक है, याद रखना। क्लियर नहीं बात। तो ये क्या हो जाता है हमारे हिंदी में कुल। अगर मैं तुमसे कहूं कि हिंदी में, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि अगला आप मुझे बताओ कि हिंदी में अमानक वर्ण कौन कौन से हैं, अमानक वर्ण, हाँ 2, कौन कौन से होते हैं अमानक वर्ण, तो याद रखना अमानक वर्णों की संख्या क्या हो जाती है, झ और, तो ये क्या हो जाते हैं अमानक वर्ण। बहुत पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पहले कैसे लिखे जाते थे, ऐसे लिखे जाते थे, पर अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता उस तरह से, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को अमानक वर्ण, क्या कह देते हैं, अमानक। हाँ बिल्कुल पूछता है, हिंदी में अमानक वर्ण कितने हो जाएंगे, तो याद रखना हिंदी में अमानक वर्ण कितने हो जाएंगे। क्लियर नहीं बात। बाकी मैंने देखो, मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में हमने आज का टॉपिक कौन सा लिया था, व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो स्वर के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन। सॉरी, स्वर के साथ प्रयोग में लिए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण ना किया जाए उन्हें क्या कह देते हैं, व्यंजन, या स्वर की जो सहायता से बोले जाए। इनकी संख्या क्या है, कितनी है, 33। कुल कितने हैं, 39। बताया था नहीं बताया था, ये हो गया भाई साहब तुम्हारे 33। इन्हें क्या बताया था, इन्हें कहा जाता है, हमने कहा था 25 जो है इन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा था। इनके जो ये 4 हैं इन्हें क्या कहा था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर। और इनका उच्चारण स्थान क्या बताया था, नासिक। क्या बताया था, इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक के वर्ण के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला इन्हीं को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। या अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं, 4। या और वह क्या हो जाता है, अर्धस्वर। रा क्या हो जाता है, प्रकंपित या लुंठित। ला क्या हो गया, पाषाण। बताया नहीं बताया, ये क्या हो जाते हैं हमारे, ठीक है, तो स्पर्श सॉरी संघर्षी व्यंजन के तौर पर इन्हें हम देखते हैं। क्लियर नहीं बात। अगला आता है हा, काकल्य वर्ण। ये भूले जा रहे हैं, हा क्या होता है, काकल्य वर्ण। बहुत पूछा जाता है काकल्य वर्ण कौन सा होता है, याद रखना हा क्या होता है, काकल्य वर्ण होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया थे संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन कितने बताए थे, 4। कौन से, शा, त्र, ज्ञ और श। बताए थे नहीं बताए थे। तो इनको ये क्या होते हैं, मेल से। अब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कुल वर्ण बता दिए मैंने, उच्छिष्ट भी बता दिए, सब चीज बता दी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था एक बार कि मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में जो ये है, इनके भी अब पूछ लेगा कि कौन सी जगह कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा आएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। बिल्कुल पूछता है नहीं पूछता, तो वो चीज भी याद रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो चीज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, व्यंजनों का विभाजन। किसका विभाजन शुरू करने वाले हैं, व्यंजनों का विभाजन। और व्यंजनों को हम किस तरह से विभाजित करते हैं, देखो व्यंजनों को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है, कोई मुझे बताएगा। एक हो जाएगा प्राणवायु के आधार पर, और एक क्या हो जाएगा, याद रखना। तो पहला हेडिंग डालो प्राणवायु, इसके आधार पर प्राणवायु के आधार। प्राणवायु क्या होती है, प्राणवायु के आधार। प्राणवायु क्या है,
प्राणवायु मतलब जो भैया हम क्या ले रहे हैं, सांस, उसे क्या है, अब वो वाली सांस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम हवा ले रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो जिनको बोलने में ये दो प्रकार से होती है, जैसे हमने ली और लेने के बाद हमने कुछ शब्द बोले, उनमें हमारी क्या होती है, कम प्राणवायु निकलती है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से अधिक प्राणवायु निकलती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बोल के दिखाया था, स स ह, इनको बोलते समय हमारे मुंह से क्या निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, ठीक है। अब तुम वही बोल लो, या र ल व, क्या निकली, नहीं, उतना नहीं निकला जितना इनमें निकलना चाहिए। तो भैया इनका प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं, दो प्रकार। एक कौन सा हो जाएगा, सबूत, ये देखो कंपन यहाँ पे आया, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण, कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो जाएगा, महाप्राण, ठीक है। अब देखो मैंने देखा है बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अल्प प्राण कौन सा होगा, महाप्राण कौन सा होगा। तो देखो ये जो दिख रहा है इसमें हम इसे क्या क्या देंगे, पहला वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ठीक है, ये क्या होगा, तीसरा, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा, और ये क्या हो जाएगा, पांचवा। ये लाइन से बात करें यहाँ तक, पांच तक, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब देखो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो अल्प प्राण में हमेशा याद रखना है इसकी ट्रिक, ए एम, बस हो गया। जो जिन्हें कंफ्यूजन होता है वो ऐसे देख लो, क्या हो जाएगा, ए, कहानी खत्म। अब देखो क्या हो गया, अल्प प्राण में सिंपल सा, तो क्या हो गया, अल्प प्राण में ए फॉर अल्प प्राण, एम फॉर महाप्राण। तो ए से क्या हो गया, ए से पहला, तीसरा, और क्या हो गया, किसमें आ गए, अल्प प्राण में, ठीक है। और महाप्राण क्या हो गया, महाप्राण में कौन सा आ रहा है, दूसरा, और दूसरा प्लस क्या कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, दूसरा और चौथा। क्लियर की बात। इसके बाद अगला जिस तरफ ज्यादा दिख जाए उसी तरफ क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। स्वर कितने हो जाएंगे, 11। और क्या क्या ऐड हो जाएगा, बताओ, ठीक है। अल्प प्राण में हम और क्या क्या ऐड करते हैं, तो याद रखना इसमें भाई, इनमें मैंने क्या बताया था, इनमें हमारे मुंह से क्या निकल रही है, कम हवा निकल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या, र, ल और व। अब बचे हुए जितने भी रह गए वो सब किधर आ जाएंगे, इस तरफ, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, स और महाप्राण। अब पता चल गए, तो बस इतना याद रखना है, ए एम ई, अम्मा कह लो या जो कहना चाहो वो कह लो, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब आता है घोष या कंपन के आधार पर। अगला टाइप कौन सा हो जाएगा, कंपन के, इसके आधार पर, कंपन के आधार, कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना कंपन के आधार पर भी क्या हो जाएंगे, दो प्रकार। कौन कौन से, एक हो जाएगा सघोष, और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष। और सघोष को ही कभी कभार क्या कह देता है, सिर्फ घोष। तो कंफ्यूज मत हो ना कि भैया तुमने सघोष पढ़ाया था, घोष आ गया। तो घोष में क्या हो जाएगा, देखो जिनको बोलने के समय हमारे मुंह में क्या हो, कंपन हो, उन्हें क्या कह देंगे, सघोष, और जिनमें ना हो उन्हें क्या कह देंगे, अघोष। तो पहले मैं बेटा इसकी भी ट्रिक ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, ए एस एस, ठीक है। आगे के दो ए, बाकी के क्या हो जाएंगे, एस। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इधर सघोष, और उस तरफ क्या लिख रहा हूं, अघोष। तो भैया कौन कौन से हो जाएंगे, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष। पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष। हो गया नहीं हो गया, पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष। सघोष कौन कौन से हो जाएंगे, पहला, तीसरा, और क्या हो गया, पांचवा। क्या हो जाएगा, पहला, सॉरी, तीसरा, चौथा, और कौन सा हो जाएगा, पांचवा। यही तो लिखा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। क्लियर थी बात। इसके बाद अगला तुम और क्या ऐड कर सकते हो इसमें,
कोई मुझे बताएगा सगोश में? तो इसमें कौन सगोश में कौन कौन से आ जाएंगे? तो याद रखना स स और ह। और साथ ही साथ जिस तरफ ज्यादा हो जाते हैं उस तरफ क्या हो जाता है? स्वर। और बचा हुआ क्या रह गया? या, र और क्या हो गया? ये किस में आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इजीली है। तो व्यंजन हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर थी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।